समस्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां इस भगवान पतंजलि के सूत्र का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह देखा था कि कुछ पूर्व जन्म में उत्तम योगाभ्यास किए हुए लोग कालांतर में जब पुनर्जन्म लेकर के आते हैं तो अपने आप में बचपन से ही योगाभ्यास में लग जाते हैं और वेग से प्रगति करते हैं। किंतु जो लोग ऐसे नहीं हैं, समझ लीजिए हम जैसे लोग जिन्होंने कुछ पुण्य किया होगा लेकिन योगाभ्यास विशेष रूप से नहीं किया है और भगवत कृपा से यह मानव जन्म पाया है, हम लोगों के पास पूर्व जन्म के योगाभ्यास की वह पूंजी नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान पतंजलि निराश नहीं करते हैं। वे कहते हैं कोई बात नहीं, उनके लिए भव प्रत्यय काम आया, हम लोगों के लिए उपाय प्रत्यय होगा। हम लोग अपने उपायों से उस मार्ग पर चल सकते हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए जो अत्यंत प्रधान 5 आलम्बन वे बतलाते हैं, वे यदि हम अपना लें तो निश्चित रूप से इस मानव जन्म को हम कृतार्थ करते हुए योगाभ्यास में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए वे सूत्र बतलाते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकैतरेषाम्। 5 उपाय उन्होंने यहां पर बतलाए हैं। ये 5 अत्यंत महत्वपूर्ण आलम्बन है जिनको लेकर के हम अपने मार्ग पर इसी जन्म में योगाभ्यास में बहुत प्रगति कर सकते हैं। हमें उनको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। क्या है वे 5 आलम्बन? पहली बात वे बतलाते हैं श्रद्धा। जिन्होंने पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया होगा उनको तो यह श्रद्धा का संबल इससे भी अधिक अनुभूति तक का संबल बाल्यकाल से प्राप्त हो जाता है। हम भाग्यवान हो गए यदि हमारे भीतर इस श्रद्धा का जागरण हो जाए। क्या होती है श्रद्धा? शास्त्रों के वचनों में विश्वास, अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन में विश्वास और भगवान की कृपा में विश्वास। किसी भी व्यक्ति को सारी बातें पहले ही दिन या आरंभ में ध्यान में नहीं आ सकती। इस मार्ग पर मुझे क्यों चलना है, मुझे ऐसे ही क्यों करना है, इसमें तो श्रद्धा का आलंबन आरंभ में लिए बिना बात आगे सुलझेगी ही नहीं। भूमिति पढ़ते समय बिंदु की व्याख्या नहीं होती।
बिंदु की व्याख्या होने पर भी वह फलक के ऊपर अंकित नहीं किया जा सकता। यदि किसी छात्र ने पहले ही दिन यह आपत्ति उठाई कि आपने फलक के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो आकृति की है, एक डॉट की, वो बिंदु नहीं हो सकती, तो बात उसकी सही है, लेकिन इस समय उसे उसी को बिंदु मान करके चलना चाहिए। यदि चलेगा तो भूमिति में वो आगे बढ़ेगा। उपनिषद में एक सुंदर मंत्र आता है, श्रद्धस्व सौम्य। अरे तुम अभी श्रद्धा रख करके चलो, बाद में तो तुम्हें अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। और यह श्रद्धा जिनको प्राप्त है वो तो धन्य है, लेकिन सत्संग करते करते श्रद्धा का जागरण होता है, यह अनुभव है। मेरे भीतर यह श्रद्धा जग जानी चाहिए और मुझे अपना योगाभ्यास श्रद्धा के साथ, आदर के साथ करना चाहिए। जो भी मैं करना चाहता हूं दिखावे के लिए नहीं। श्रद्धा यह पहला आलंबन है जिससे साधक इस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, आगे निकल पड़ता है। लेकिन मार्ग पर निकल तो गया, एकदम सही सरल सरल मार्ग होता तो कोई भी आगे चल सकता था। लेकिन योग के इस मार्ग में फिसलने भी तो बहुत है, अड़चने भी खड़ी हो जाती है, और उसके कारण साधक का उत्साह भंग होता है। भगवान पतंजलि कहते हैं ऐसी अवस्था में उसको वीर्य धारण करना चाहिए। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पूर्वक इतरेषाम, यह सूत्र है। वीर्य का अर्थ है उत्साह। गलती हो गई, मैं फिसल गया, कोई बात नहीं, फिर से उठ करके मुझे किस कारण मैं फिसला था उस कारण को दूर करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, न कि साधन को छोड़ देना। इस उत्साह शक्ति को वीर्य कहते हैं। महाभारत में इस उत्साह का अत्यंत गौरव किया गया। जिसमें उत्साह नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता है। उत्साह के कारण वीर्य निर्माण होता है। वीरस्य भावः वीर्यम। नरसिंह जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा भक्तों के लिए, हरिनो मार्ग छे शूरोनु, यह प्रभु का मार्ग शूरों का मार्ग है। फिसलने आएगी, नीचे भी गिर जाएंगे। कितना सुंदर कहा भर्तृहरि ने, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जनान परित्यजंती। विघ्न आते हैं, विघ्नों के कारण कभी फिसलना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि मार्ग में बहुत बड़े बड़े डकैत बैठे हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सामान्य थोड़े ही है। दानेश्वर महाराज ने तो इनका इतना भीषण सटीक वर्णन किया है। उसमें भी विशेष करके ये कामक क्रोध उसको आगे बढ़ने देते नहीं। फिसलाते हैं, गिराते हैं। गिर गया तो क्या प्रयास छोड़ दूं? विश्वामित्र महर्षि को याद कीजिएगा, कितनी बार उनको गिरना पड़ा। इतना घोर तप किया था, फिर भी मेनका के कारण फिसल गए। लेकिन तपस्या को छोड़ा नहीं, वीर वृत्ति को धारण करके स्थलांतर करके पुनः तप चालू रखा। फिर रंभा आई। काम को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध हो गया, फिर फिसले। इस प्रकार
बार बार आपदाओं के आने पर भी अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ते रहने का जो उत्साह है, उसका नाम है वीर्य। जिसके भीतर यह उत्साह नहीं होगा, वो साधन के इस मार्ग पर कैसे चल सकेगा? ये कंठ का किरण मार्ग तो है ही। भगवान पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा और वीर्य का संबल लेकर के जो आगे बढ़ता है, उसे निरंतर स्मृति प्राप्त हो जाती है। स्मृति का अर्थ है स्मरण। देखो, समय कम है, लेकिन कभी भी केवल संसार की विस्मृति को योग मत मान लेना। ऐसे ऐसे पंथ चल गए, ऐसे ऐसे बाबा लोग निकल गए, दम मारो दम, केवल संसार को ही भुलाना है तो गांजा सेवन करके, भांग सेवन करके, मदिरा सेवन करके भी संसार को भुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। योग केवल संसार को भुलाना नहीं है, अंतरंग में उस आत्मस्वरूप की जागृति होनी चाहिए, उसकी स्मृति बनी रहनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, या स्मृति शब्द का एक अर्थ है, ये सारे जितने भी व्यसनादिक हैं, ये आपकी स्मृति को नष्ट करते हैं, बाधित करते हैं, उसका ह्रास करते हैं। भीतर निरंतर चेतना की जागृति का परिणाम है स्मृति, और इसलिए मेरे भीतर की चेतना निरंतर जागृत रहेगी, इस प्रकार की सावधानी बरतना यह यहां पर आवश्यक है। उसी प्रकार का मेरा व्यवहार होना चाहिए। और दूसरा भी स्मृति का यहां पर एक अर्थ है, साधक को दिन रात यह स्मरण रखना चाहिए कि मैं साधक हूं, मैं साधक हूं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस जिस कारण से मेरी एकाग्रता में, मेरे वैराग्य में बाधा पहुंचेगी, उन सब बातों से मैं सावधान रहूं, इसकी स्मृति। और जो मेरे लिए उपयोगी है, उन बातों का मैं स्वीकार करता, इसकी स्मृति उसके दिन भर बनी रहनी चाहिए, तब साधन होगा। सवेरे 2-3 घंटे ध्यान के लिए बैठ गए और दिन भर इस बात को भुला दिए कि मैं साधक हूं, तो जीवन अस्त व्यस्त होगा। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, फिर कहते हैं समाधि, चित्त की समानता, चित्त की स्थिरता, समता, यह साधक के लिए अत्यंत बड़ा संबल होता है। नहीं तो चित्त अनेक बार भिन्न भिन्न कारणों से व्याकुल होते जाता है। यहां पर मुझे याद आता है भगवान का उपदेश। अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। वह अर्जुन का भी शब्द है समाधि। स्थित प्रज्ञ का व्यवहार उसके जीवन में झलकना चाहिए, छलकना चाहिए। सुख आवेगा, दुख भी आवेगा, क्योंकि साधक का भी जीवन है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। ऐसा कौन सा साधक आपको मिला जिसके जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं आई नहीं? क्या स्वामी विवेकानंद के जीवन में अनुकूलता, प्रतिकूलताएं नहीं आई? कितनी प्रतिकूलताएं।
ऐसी स्थिति में दुखे श्रनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, दुख में सुख में समान वृत्ति को रख करके यदि साधक आगे नहीं बढ़ेगा तो वह अपनी यात्रा चालू नहीं रख सकता। मुझे तो बहुत बढ़िया श्लोक लगता है उसमें, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। साधक का दृष्टिकोण क्या होना, समाधि शब्द का अर्थ ही है, उसका दृष्टिकोण ही भिन्न है। अरे स्वामी विवेकानंद को देख करके कितने लोगों ने कहा कि कैसे मूर्ख हो तुम, इतना सुंदर शरीर, इतनी अच्छी शिक्षा, ऐसी तुम्हारी पर्सनैलिटी, विवाह आदि करना, खूब धन कमाना, संसार करना, बड़े बनना, ये छोड़ दिया, क्या साधु बन करके बैठे हो। यह दृष्टिकोण का अंतर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। स्वामी जी का ध्यान उधर जाता नहीं है। लोगों की बात लोगों की दृष्टि से सही लगती है, लेकिन साधक का दृष्टिकोण ही अलग होता है। यह उसका समाधि बल है, और उसके कारण खिल जाती है उसकी प्रज्ञा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, भगवान पतंजलि कहते हैं प्रज्ञा। अब इस साधक को अपना साधन करते समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे नियम कौन से होने चाहिए, ये सब उसको सोचना ही नहीं पड़ता है। तर्क से विचार करके, शास्त्रों को पढ़ करके सोचना, यह अलग स्तर हो गया। अब उसकी बुद्धि में ऐसा प्रकाश है कि जो नहीं देखना है उधर दृष्टि जाती ही नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो नहीं बोलना चाहिए वो मुख से आता ही नहीं, जहां नहीं जाना चाहिए पग उधर घूमते चलते ही नहीं। ये बुद्धि से लिए गए निर्णय नहीं होते हैं साधक के, उत्तम साधक के। ये उसकी प्रज्ञा का कार्य होता है। रात्रि के अंधकार में हम अपने हाथ में टॉर्च लेकर के वस्तु को ढूंढते हैं। बुद्धि की खोज उस प्रकार की होती है। लेकिन अब सूर्य का उदय हो गया, सर्वत्र प्रकाश हो गया, तो आपको टॉर्च लेकर के ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आप जहां खड़े हैं वहीं से देख करके वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रज्ञा का आलोक। योगाभ्यास के पश्चात जो प्रज्ञा का आलोक प्राप्त हो रहा है वो तो दूसरी बात है, लेकिन साधक के जीवन में भी एक ये छोटा प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है, और फिर उसका जीवन अपनी ही भीतर की प्रेरणा से योंत सुखोंतरारामा तथांतर ज्योतिरे अंतर ज्योति, उसके भीतर वो प्रज्ञा अपने आप जग जाती है, और वह उसे जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसी प्रकार का व्यवहार उससे कराती है। इन सारी बातों को धारण जिसने किया, श्रद्धा स्मृति समाधि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, उसका प्रवास योग के मार्ग पर, चाहे उसने पूर्व जन्मों में कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, उत्तम रीति से आगे बढ़ता है और वो पहुंच करके ही थमता है। इसलिए योगाभ्यासी बने रहना चाहिए, इसका त्याग नहीं करना। वेदांत पढ़ने वाले कह देते हैं जगन मिथ्या, सिर दुखता है तब पता चलता है जगन मिथ्या क्या है। हमारे भोले भगत भी न सांख्य न योगे न, हमें ज्ञान का क्या करना है, हमें योग का क्या करना है, हमारे तो राम राम करना ही ठीक है। ऐसी भावनाओं में मत रहो। भक्ति के साथ योग को भी जोड़ करके साधन करो,
तब जीवन में वास्तव में प्रकाश अल्पावकाश में आएगा। ज्ञानेश्वर महाराज।